समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूर्य जी है हम सबके तारणहार। गुरु रत्नाकर सूर्य जी है हम सबके तारणहार। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाटा। अब उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा। जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। संजय मुकेश ने भभूतमल जी का सपना सच है बनाया। गुरु है शीतल चंदा से सागर से गहरे ज्ञानी। प्रभु को हमने ना देखा, बस इनकी कही है मानी। ये बोकड़िया परिवार धन्य हुआ, गुरुवर से नाता जुड़ा। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। Happy birthday, teacher. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
birthday, happy birthday, happy birthday, teacher. आ जाओ सब इधर जरा। थोड़ा थोड़ा आइए इसको दोनों को हमको देखो तो कपड़ा कटोरे कर ले कटोरे को कटोरे दो गुड आफ्टरनून। आप सबको टीचर डे के हार्दिक शुभकामनाएं। एक शिक्षक है और शिक्षक से वो क्या बने राष्ट्रपति कैसे बने? संघर्ष तो जरूर किए होंगे। हमारे बड़ा अफसोस आया कि शिक्षक दिवस के अवसर पर भी आज के बच्चे जो हैं सम्मान देने के लिए तैयार हैं। पहले कहानी पढ़े थे, एक बच्चे को परीक्षा देना पड़ी, उसकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा 3 महीने के बाद एग्जाम है, अब तो पढ़ो। बेटा बोलता है कि मम्मी बेवजह परेशान करती है, अभी तो 3 महीने टाइम है। फिर 1 महीना गुजरता है, फिर मम्मी बोलती है कि बेटा अब 2 माह टाइम बचा है। मम्मी बेवजह परेशान क्यों कर रही है, हम कर लेंगे। फिर 1 महीना जब बचता है तो माँ कहती है कि बेटा परीक्षा देना है, कुछ तो पढ़ो। तो बेटा बोलता है कि मम्मी 1 महीना तो है, बहुत कुछ कर लेंगे। अंत में 1 महीना भी गुजर जाता है, बहुत कम समय बचता है एग्जाम देने के लिए। अब सोचिए, समय को टालते हुए समय लौट रहा है, नहीं लौट रहा है। माँ सोची कि अब इसके लिए कुछ करना हो, तो एक दिन वो खीर बनाती है। क्या बनाती है? खीर बनाती है। सुबह में खीर बनाती है और बेटा को खिलाने के लिए परोसती है। जैसे ही बेटा खाना चाहता है, माँ बोलती है बेटा 12 बजे खा लेना। फिर पुनः 12 बजे फिर खीर बनाती है। सुबह का खीर बना, फिर 12 बजे खीर बनता है, फिर खाने के लिए बैठाती है माँ। फिर बोलती है माँ बेटा ऐसा करो शाम में खीर खा लेना। क्या कटोरी खीर हो गया? 2।
फिर शाम में खीर बनाती है, फिर खाना परोसती है बेटा के लिए, फिर मना करती है कि बेटा सुबह खीर खा लेना। कितना कटोरी हो गया? 3 कटोरी हो गया। फिर सुबह होता है, फिर माँ बोलती है कि बेटा खीर बना है, खीर खा लो। इस तरह से 4-5 टर्म रहता है। और उसके बाद फिर दोपहर में माँ जितना खाना चाहिए खीर पकाई है वो बच्चे के सामने, अपने बेटे के सामने परोसती है। तो लगभग 5 टाइम खीर बनाई और माँ भी जो है समय टालती रही। अब बेटा खीर खाना शुरू किया, 1 कटोरा खीर खाया, 2 कटोरा खाया, तीसरा में फंसना शुरू कर दिया कि माँ अब नहीं खाएंगे। नहीं बेटा खा लो। इससे क्या मैसेज देना चाहती थी माँ? उसी की भाषा में माँ की जवाब दो। उसी की भाषा में आखिर एक बार तुम कैसे पूरा कर लोगे? जब तुम एक बार में पूरा खीर नहीं खा सकते हो, जबकि 2-3-4 टाइम का खीर बना हुआ है, तो ये 3-4 महीने 3 साल का जो एग्जाम है तुम कैसे पास करोगे? इस कहानी से लेसन क्या मिलता है कि निरंतर प्रयास करने से सफलता मिलता है। हम आप सब प्रयास करेंगे, सफलता जरूर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम आप कल के लिए समय टाल देते हैं, कल होगा देखा जाएगा, नहीं? क्योंकि वो कहानी याद पड़ा कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 11th में नहीं पढ़े हैं तो 12th में पढ़ लेंगे। क्या 11th का सिलेबस बेकार था इसलिए नहीं पढ़ा? क्या आपके लिए जो है इम्पोर्टेंस नहीं है 11th चैप्टर, 11th क्लास का जो भी मटेरियल पढ़ना है वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है? तो ऐसा क्यों सोचते हो कि एक ही बार 12th कर लेंगे, एक ही बार MSc कर लो? है संभव? धीरे धीरे जब बच्चा पढ़ाई के लिए कदम रखता है तो पहले उसको क्या बताया जाता है? क्या बहुत सिंपल नहीं बताया जाता है। पहले उसको एक लाइन खींचा जाता है। जैसे बच्चे खेलते हैं उसी की भाषा में सिखलाया जाता है एक लाइन पारी, उस पर एक डंडा लाइए, उसके बाद अंडा बनाइए, उसके बाद बोलते हैं कि बकरी का पूंछ लगा दो, ये बन गया क। तब उसको बताया जाता है क से कबूतर होता है। जैसे ही उसको कबूतर बताया जाता है बच्चा और जिज्ञासा बस वो देखना चाहता है कबूतर कैसा होता है। नहीं, छोटा बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो हर बात पे वो प्रश्न चिन्ह लगाता है। नहीं, चंदा मामा दूर के कितना दूर है, कब आएंगे, जिज्ञासा रहता है ना। तो कहने का मतलब है कि जब लगातार आप निरंतर पढ़ाई नहीं करते हैं तो बीच में पढ़ना क्या कीजिए। बहुत सारे बच्चे भी पता चल रहा है पैसे के वजह से। कोई जरूरी है शिक्षक पैसा मांगते हैं? शिक्षक पैसा मांगते हैं? आप आ तो सकते हो। पैसा की वजह से बहुत बच्चे नहीं आ पाए यहाँ पे। तो निरंतर आप सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई कीजिए। इन लोग भी बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, जो भी यहाँ पे शिक्षक काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी कुर्बानी। और विरले एक संजोग हो कि ये सारे टीचर निर्णय लिए हैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। मेरा भी थोड़ा प्रयास था कि तुम लोग मेहनत से चलाओ। शायद इसी मेहनत में तुम लोग की भलाई हो, बच्चे कुछ करेंगे। पढ़ाने से अभ्यास बढ़ता है, अभ्यास घटता नहीं है।
देखना तुम लोग नहीं पढ़ना चाहते हो। बहुत अफसोस है कि तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। शहर में जाकर के देखो, लोगों का लाइन लगा हुआ है, कोई विशेष पढ़ाई नहीं। जितना नर्स यहाँ तुम लोग का टटोल के पढ़ाया जाता है, शहर में बेटी भी मेरी एक IAS में पढ़ाई है। कल उसको डांटे हैं तब जाकर कोचिंग पकड़ी है। बोलती है कि ऑनलाइन ज़्यादा समझ में आता है, ऑफलाइन कम समझ में आता है। क्या है संभव? जितना ऑफलाइन समझ में आएगा उतना ऑनलाइन समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए तुम लोग को एक मौका है कि कम से कम नजदीक से पढ़ रहे हो। आपका नाम टीचर जान रहे हैं, फलाने का फलाना नाम। शहर में कोई नहीं जानता है। खुद का मेहनत करना पड़ता है। जाइए ब्लैक बोर्ड से उतारिए और सेल्फ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं टीचर्स डे मनाने के लिए। टीचर्स डे में हम लोग ऐसे बात करते हैं हमेशा अपने क्लास में, लेकिन आज कोई विशेष बात करनी चाहिए। हम अपने क्लास में या आज के दिन मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान देना चाहते हैं। आपका मन ध्यान जो है आकर्षित करना चाहते हैं। एक है शिक्षा और दूसरा है संस्कार। शिक्षा और संस्कार के बिना जो मानव जाति है वो अधूरा है और हमेशा ही अधूरा रहेगा। ऐसा इसलिए हम मानना है क्योंकि शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं हमारा देश को बनाने में इसका जो मूलभूत ढांचा जो है हमारा राष्ट्र देश का, उसको बनाने में मदद करता है। और संस्कार जो है वो आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। जो हमारा बुजुर्ग है या हमारा समाज है या हमारा किसी न किसी रूप से जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार लोग, उनको संभालने का जो नियति होता है वो हमें संस्कार से ही मिलती है। और मैं आप सभी को इस बात पर जोर देना चाहूँगा और ये कहूँगा कि शिक्षा और संस्कार जो है ये दोनों बात बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इसे हमेशा बचा कर रखें और हमेशा इसको लेकर चले, क्योंकि ये दोनों के ही आधार पर हम किसी भी चीज़ को हम जीत सकते हैं। और आपका जो पिछली क्लास थी 9, 10 जो जूनियर हायर वाले जूनियर हायर स्कूल, तो उसमें वास्तविक वही समय था जो संस्कार सीखने के लिए। अब तो हम लोग शिक्षा पर ध्यान दें, लेकिन ऐसा ना हो कि हम अपना संस्कार भूल जाएं। क्योंकि अगर हम संस्कार भूल जाएं तो अपना अनुशासन को भूल जाएंगे और अनुशासन जानते हैं कि देश को महान बनाता है। तो संस्कार से ही अनुशासन आता है। और शिक्षा के अगर बात करें तो शिक्षा के लिए हम लोग हैं आप सभी के साथ। शिक्षा तो हम हमेशा करते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें संस्कार पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि संस्कार हमारी बेड़ी हमारी समाज बेड़ी जो हमें बांध कर एक दूसरे को। चलिए हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हम लोग को अब जो शिक्षक दिवस उसके बारे में खास बताने का मतलब नहीं होगा, आप लोग पहले से जानते हैं। ऐसे हम लोग मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के वीर बढ़ावा। उनका जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ। वो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उन्होंने हमेशा शिक्षा को सर्वप्रथम महत्व दिया। उन्होंने कहा था कि शिक्षा और हथियार है जिसके सहारे बड़ी से बड़ी लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है।
कहानी स्टार्ट करेंगे आप लोग को थोड़ा सा। एक बैच था, मान लो कि इंजीनियर था, उसमें टीचर थे और सब बाकी सब बच्चे। तो उसमें गेम हो रहा था कबड्डी। तो उसमें बोले कि दो टीम बने, टीम ए और टीम बी। तो टीम ए में टोटल 12 बच्चे थे और टीम ए में एक बच्चा कम था। तो एक सर तो जो बच्चा था टीम वाला बोला कि सर आप खड़ा हो फोटो खींचते। तो सर बोले कि जब हम जीतेंगे हमारे तो बात करेंगे, लेकिन अगर तुम जीत गए इसका मतलब हम भी जीत गए। मतलब अगर छात्र जीतता है तो शिक्षक भी जीत गया। चलो ठीक है। तमिलनाडु शहर में जन्मे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के महान शिक्षकों में से एक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म तिथि के 5 शिक्षक दिवस भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास उनके कुछ छात्र आए और उनसे उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की मांग की। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मंजूरी के बाद 5 सितंबर 1962 से हर साल भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस पर भाषण और शिक्षक दिवस पर निबंध लेखन के लिए कई प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। ऐसे में एक आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर भाषण लिखना है। तो कैरियर इंडिया हिंदी शिक्षक दिवस 2021 के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्योंकि वो जानते थे कि जो कैरियर मेकर है, जो स्टूडेंट का फ्यूचर को बनाते हैं, वो टीचर लोग हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का माता का नाम असियामा था और अपने घर में 5 भाई और एक बहन के बीच जन्म हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दर्शन शास्त्र विषय में निपुण व्यक्ति थे। उन्होंने एमए की परीक्षा दर्शन शास्त्र विषय से पास किए और उसके बाद कुछ साल प्रधानाध्यापक के पद पर भी रहे। फिर डॉक्टर राधाकृष्णन को उनका बर्ताव व्यवहार अच्छा रहा और जाने माने व्यक्ति थे। इसके वजह से उनको 1952 में उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित किया गया। 1952 में जैसे ही निर्वाचन आया, उन्होंने अपना फॉर्म फिलअप किए तो उनको वो निर्वाचित हो गए, ठीक है, जीत गए। तो उन्होंने उपराष्ट्रपति का कार्यभार 1952 से 1962 तक संभाला और उन्हीं की याद में आज तक हम लोग टीचर डे मनाते आ रहे हैं, ठीक है, आगे भी मनाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो दे देंगे, हो रहा नहीं, कैमरा लगा हुआ है इसका सुनो। वीडियो मत बनाओ, फोटो आइए आप लोग साथ में चलो, आइए करते हैं बच्चे अच्छा ठीक है, बस ये अच्छा से